साथियों नमस्कार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं असलम चौबदार आप लोगों के बीच में फिर से वही सच दोहराने आया हूं और बहुत सारी बातें रखने आया हूं। जितने भी युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो एक बार फेसबुक से जुड़ जाए ताकि मैं अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रख सकूं, आप अपनी बातों को समझा सकूं। थोड़ा सा लेट हो गया समय के उपरांत और बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कोई जानकारी के आप लोगों से सीधा लाइव संवाद कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों तक ये बात पहुंचाए कि हमारा जो लाइव का जो मकसद है वो क्या है, किस प्रकार से है, हम जो बात रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल राम राम जी, पूर्ण गुर्जर जी, ओम प्रकाश जी, सभी लोग मुझे लग रहा है कि अभी रिजाइयों में बैठे होंगे, अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी मैं ऑफिस में बैठा हूं और यही काम कर रहा हूं। जितने भी नरेश जी, प्रभु जी, आप सभी के मैं मैसेज देख पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि रिप्लाई भी करूंगा। लेकिन जो बातें हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उन अन्य भर्तियों के बारे में भी है और अपनी भर्ती के भी है। और जो आज का जो मुख्य, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके भी मैं जवाब देता हूं। और कई सवाल आप लोगों के हैं जो बार बार मुझे मेरी कोर टीम बताती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सवाल का भी। प्रभु सिंह जी, आपका भी नाम ले रहा हूं मैं, नाम ले लेते हैं। प्रभु जी, आपका तो नाम सर्वोच्च होगा। चले आगे बात करते हैं। राम राम साहब सभी का। अब जो बात सुने सभी लोग, आज कोर्ट में सुनवाई थी। आज 2017 संस्कृत विभाग को लेके, उसके बारे में कई बच्चे बार बार मुझे कॉल कर रहे थे कि क्या हुआ कोर्ट में, किस प्रकार की बात थी। तो मैं क्लियर कर देता हूं। आज गवर्नमेंट के एडवोकेट ने, उन्होंने समय लिया, समय मांगा। उन्होंने 4 वीक का समय मांगा। इस पे कड़ी फटकार लगाई कोर्ट ने भी कि आपको काम करना है तो काम करे, बिना कोई, आप बार बार वही प्रूफ के साथ काम कर रहे हैं, बिना कोई बात के कर रहे हैं। फिर हमारे एडवोकेट साहब को भी कहा आप कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाया। मैं इनको, उन्होंने बिल्कुल सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे वकील के सामने उन्होंने, कोर्ट जज साहब ने ये कहा था कंटेम्प्ट भी लगाए आप, और उन्होंने स्टे मांगा था तो स्टे देने से मना कर दिया। तो ये एक तरीके से युवा बेरोजगार साथियों की बहुत बड़ी एक जीत है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो आदेश है वो रिक्रूटमेंट होने के लिए डीबी में कोशिश की जा रही है। और 1 वीक के अंदर अंदर हमारे एडवोकेट साहब, उन्होंने बोला है कि मैं इनके लिए जो कंटेम्प्ट के लिए फाइल मैं दायर कर दूंगा। जितने भी युवा साथी जो लाइव मुझे देख पा रहे हैं वो एक बार इसको युवा तक पहुंचा दे, शेयर कर दे, ताकि आप लोग ये नहीं कर सकते घर बैठे रजाई में। मैं आपके लिए वहां पे बैठा हूं, घर बार सब कुछ छोड़ के इन चीज़ों में। कल हमारा एक प्रोग्राम रहेगा धौलपुर क्षेत्र का। धौलपुर के आसपास के जितने भी युवा साथी हैं वो पहुंचे, अपनी बात भी रखे। अपने कुछ समय के लिए मैं रुकूंगा वहां पे। हमारा जो एड्रेस है वो मैंने पोस्ट कर दिया है। और कोई जो उसके नियर अबाउट है, जितने भी लोग धौलपुर के क्षेत्र के, वो पहुंचे। अब बड़ी बात ये बताता हूं, बीएड के लिए जितने भी लोग हैं, बीएड धारी है, जितने बीएड के अभ्यर्थी है, बीएड के, बिल्कुल धौलपुर आ रहा हूं कल। आप लोगों ने मैसेज किया है। प्रभु सिंह जी, 16 इंग्लिश का भी मामला पॉजिटिव होगा। इसके संदर्भ में अभी हमारी एक टीम के सदस्य माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास में पहुंचे हैं। होटल मेरियट है, शिक्षा मंत्री जी अभी वर्तमान में, उनसे बात हो चुकी है। तो उनको मैं सारी बातें मैं लाइव नहीं बताना चाहता हूं। जनजाति शोध परिषद से दिलीप जी, स्वागत है आपका भी। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि मेरी नज़र सभी तरीके से है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, और चाहे वो न्यायिक रूप से हो। इन तीनों पहलों को मैं नज़र कर रखा है, ध्यान में रख रखा है। मैंने एक बड़ी न्यूज आप लोगों को दे देता हूं, सीनियर एडवोकेट मैंने उतार दिया है। हालांकि अभी तक हमारे पास सहयोग इतना जितना हमें चाहिए इन एडवोकेट की, आपको पता है बहुत बड़ी फीसेज होती है, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। हम पूरे इन चीज़ों से 2018 की एसओजी से जांच कराओ, फर्जी डिग्री वालों की। बिल्कुल इस चीज़ के मैं संदर्भ में मैं लाइव नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन इसके संदर्भ में मैंने बहुत सारी आरटीआई लगाई है जिनके जवाब भी आ रहे हैं। आप वेट करें एक बार थोड़ा सा। बहुत सारे फर्जी डिग्री वाले हैं, इन सभी को धन्यवाद गुर्जर सुमित जी, तो उनका भी मैं बात रखूंगा। हाँ, मैं
2021 की जो विज्ञप्ति है, इसके संदर्भ में आप कल एक जो केस होना है उसको लेके कतई भी आप ये मत सोचना कि ये केस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो फातिमा नाम से जो कुछ है उसको लेके आपको कभी घबराना नहीं है। उसका जजमेंट हमारे केस को कभी प्रभावित नहीं करेगा। वो डीबी में लगा है, वो डीबी में लगा है सीधा, वो फंडामेंटल राइट्स का हनन बताया गया उस केस के द्वारा। और सूचना सहायक के संदर्भ में मैंने सारी बात जो कमेंट कर रहे हैं सूचना सहायक के अभ्यर्थी, मैंने सिंबू जी से इसके संदर्भ में बात कर चुका हूं, उनको बता चुका हूं किस प्रकार की क्या प्रोसेस है। लाइव के बाद बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने स्तर पे इसके सूचना सहायक भर्ती के लिए काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो आपके जो लीड कर रहे थे, सिंबू जी हुए हैं, जगदीश जी हुए हैं, वो मेरे से टच में है और उनको मैंने सारी बातें बताई है। 100% मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लेवल प्रथम में बीएड अभ्यर्थी मुझे सभी चैलेंज स्वीकार है। बीएड अभ्यर्थी बैठेंगे। पहली मेरी कोशिश ये है कि इनको एग्जाम में बिठाना है, दूसरी मेरी कोशिश ये है कि हर केस में इनको विजेता बनाना है और विजित करवा के नियुक्ति दिलानी है। आप कतई ना घबराए। दौसा से रजनीकांत जी नमस्कार। आप कतई ना घबराए, बीएड अभ्यर्थी 100% हम जीत रहे हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सीनियर एडवोकेट को फाइनल कर चुका हूं और एक अच्छे एडवोकेट है, नाम अभी मैं फाइनल नहीं कर रहा हूं। 2 एडवोकेट के नाम आपको कल मैं पोस्ट कर दूंगा। तीसरे एडवोकेट आर्ग्यूमेंट के लिए आएंगे स्पेशल हमारे जयपुर या जोधपुर, जहां भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कतई ना घबराए किसी भी प्रकार से। और महेंद्र जी, आप बार बार इस बात पे कमेंट ना करें, सूचना सहायक के बारे में बोल चुका हूं और आप जितने भी लोगों ने विश्वास जताया है उन लोगों को आज भी क्लियर कर देता हूं। आज भी मेरी जब सीनियर एडवोकेट से भी चर्चा हुई है, उन्होंने भी यही बात कही है कि हो सकता है ये लंबी लड़ाई चल सकती है सरकार के दोनों पहलू से। तो हो सकता है कि जिस प्रकार पंजाब हरियाणा का जो आदेश था वो अंतिम दिनों में आया था, एग्जाम से जस्ट पहले फार्म बंद हो चुके थे, ऑफलाइन फार्म मांगे गए थे, हो सकता है पिटिशनर को फायदा मिले। पिटिशनर, कई लोगों को ये नहीं पता पिटिशनर होता है क्या। पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता। अब अमित कुमार माथुर जी, आपका जो सवाल मैं देख नहीं पाया, लेकिन आप मुझे कॉल करें 2-3 दिन बाद। तो मैं ये कह रहा हूं, आज भी सीनियर एडवोकेट साहब ने यही बात कही कि हो सकता है याचिकाकर्ता को फायदा मिले और 99% कोर्ट पहले याचिकाकर्ताओं को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि 10 लाख बीएड धारी है, ऐसे कुछ चंद याचिकाकर्ताओं को कैसे कोर्ट कर सकता है। देखो दोस्तों, अगर मामला यहां पे नियुक्तियों का होता, नौकरी का होता, ये एक पात्रता परीक्षा है। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं परीक्षा में बैठने के लिए, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं परीक्षा में बैठने के लिए, तो यहां पे आपको परीक्षा से बाहर किया गया है। तो परीक्षा में बैठने के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है वो मौका, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे कह रहे हैं ना, लेवल सेकंड की पोस्ट बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे। पोस्ट बढ़ रही है भैया, पोस्ट ऐसे ही बढ़ रही है, पोस्ट हमेशा ही ज्यादा आ रही है। और बिल्कुल इन चीजों को लेके ये मत सोचो कि वो जो सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं, अकेला ही चला था, आप लोगों के साथ आए, कारवा बनता गया और जीत का कारवा बनता गया। जीतेंगे, वो बार बार कहते हैं इस प्रकार हुआ नहीं हुआ। हम सबूतों के साथ, हम नियमों के साथ, हम कार्यों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो रणनीति कर रहे हैं, अच्छी रणनीति कर रहे हैं, गलत प्रकार, उन्होंने बहुत सारे गंदे कमेंट किए, गलत बोला और बोला। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम से जवाब दूंगा। बस आप लोग, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि फार्म भरे या ना भरे। 1 तारीख तक आप फार्म ना भरे और उसके पश्चात क्या पता कोर्ट अगर सभी को सम्मिलित होने का मौका दे देता है तो बहुत बढ़िया है। अगर सभी को सम्मिलित होने वाला मौका नहीं देता तो फिर ऑफलाइन फार्म लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई कुछ भी बोले, किसी को टेंशन मत रखे। और जो पिटिशनर को लेके आप बार बार पूछ रहे हैं कि पिटिशनर कैसे बने वगैरह, तो अभी यहाँ पे जो नीचे जो कमेंट आया है उसमें याचिकाकर्ताओं के नंबर सुनील जी हमारे हैं,
हाँ, कई एक सवाल ये भी है, अभी मुझे भेजा एक और टीम ने, कि पिटिशनर की लिस्ट कब तक आ जाएगी ऑनलाइन। जिस जैसे पिटिशनर आ रहे हैं मैं एडवोकेट के पास भेजता हूँ, 3 या 4 दिन में उनका ड्राफ्टिंग तैयार हो जाती है और 3 या 4 दिन में उनकी लिस्ट शो हो जाएगी, ऑनलाइन शो हो जाएगी। कोई भी बंदा ये नहीं मत सोचे कि उनकी लिस्ट शो नहीं होगी। कादिर खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जितने भी आप लोग पिटिशनर बन रहे हैं उनकी लिस्ट ऑनलाइन शो होगी, उनका नाम ऑनलाइन शो होगा। और साथ में उन सभी व्यक्तियों के लिए एक फायदा, देखो आप लोग से कुछ नहीं लग रहा, आपके 3 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। आधार कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ के लिए, आपने बीएड किया है या नहीं किया ये जानने के लिए बीएड का सर्टिफिकेट, और आप लोगों ने आगे ग्रेजुएशन की है मार्कशीट आपके क्वालिफिकेशन को लेके। तो उस आधार पे ये 3 ये डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। एक वकालतनामे पे आपका साइन होता है। तो ये 4 चीजें, कई लोग घर बैठे हैं तो उनको भी लगता है कि जयपुर नहीं आ पाते हैं, तो जयपुर नहीं है तो हमारी टीम उस पर आपका काम कर रही है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इसी चीज में लगी है, सारे दिन लगी रहती है इस चीज में लिखना, कोई डॉक्यूमेंट ना रह जाए, किसी बंदे का ना रह जाए। और एडवोकेट्स के साथ मैं बार बार टैली करता हूं कि ये चीजें इनके नाम आ गए क्या, इनका नहीं रह गया क्या। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से हम ग्रुप को इनको संभाल नहीं पाते। तो आप लोग संभाले, अपनी तरफ से संभाले। और कल मैं धौलपुर के दौरे पे रहूंगा, जितने भी युवा साथी है धौलपुर से जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो जरूर पहुंचे। एड्रेस जो मैंने पेज पे पोस्ट कर दिया है। और दूसरी बात जितने भी युवा साथी हैं वो चुके नहीं, 2 या 3 दिन का ये जो समय है, जो गोल्डन पीरियड है, उसके बाद में शायद तक 21 तारीख को हमारी सुनवाई है जयपुर हाईकोर्ट में। जोधपुर का कल लिस्टेड हो जाएगा, तो जोधपुर की भी मैं मुकेश कुमार के नाम से याचिका है, उसका भी मैं आप लोगों को बता दी जाएगी जो भी जानकारी है। और अदर जो चीजें हैं कि कोई आपका अगर सवाल है तो आप मेरे साथ रखने की कोशिश करें। और जो साथी पिटिशनर बनना चाहता है तो उसके लिए अभी मैं कोर्ट टीम को बोलता हूं जो मेरा काम देख रहे हैं कि वो सुनील जी के नंबर पोस्ट कर दे, सुनील जी और मुकेश जी के ये 2 नंबर है। आप उन पे अपने डॉक्यूमेंट भेजें, वेरीफाई कराएं, उनसे बात करें आपके सही जगह जा रहे हैं और हर चीज की आप जानकारी लेते रहे। 2016 के संदर्भ में मैंने आपको बात रख दी है कि हमारी एक टीम के मुख्य स्तंभ अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से संबंध में जो पुरानी भर्तियां हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं उसके संदर्भ में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हम पूरे उसमें अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जो जुड़े, देखो एक कमेंट आया बहुत सुंदर, मैं अभी बीएड कर रहा हूं, आप हमारा भविष्य तय करें। आप अपने हक की लड़ाई के लिए अगर नहीं जाग पाओगे ना, किसी को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई लोगों। आप लोगों को ये लगता है हमें कोर्ट तो नहीं आना पड़ेगा, किसी को बार बार घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भार्गव वाटिका है, भार्गव वाटिका धौलपुर में पूरी परमिशन के साथ, डीएम साहब से परमिशन ले चुके हैं इसके संदर्भ में। और भार्गव वाटिका में ये प्रोग्राम है हमारे कल धौलपुर में। तो आप सभी लोग जुड़े, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा साथी जो जयपुर के आसपास है, जो जयपुर आते हैं, वो मुझसे मिले ताकि उनको उन ये चीज़ें का मिले, ऑफिस में मिले। कल मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन परसों से मैं ऑफिस में हूँगा। छोटी काशी बूंदी बिल्कुल आप उधारेंगे सर, मैंने बीएड किए हैं और सोशल साइंस दोनों से अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरी संस्कृत सब्जेक्ट है, बिल्कुल दोनों सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ये अभी जो नंबर आया है पिन कर दीजिए, इसको पिन कर दिया है कमेंट को। पिटिशनर बनने के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है सुनील जी के ऊपर है, उनसे बात करें, सारी बात वो आपको जानकारी दे देंगे। और किसी भी प्रकार से जो भाई मजबूर है, घर से मजबूर है, वो कहता है कि हमारे पास एडवोकेट के देने की फीस नहीं है, वो मेरे से आए, मेरे से मिले, आप चिंता ना करें, आपका विश्वास बना रहेगा, आपका विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। और किसी को रुपए के अभाव में नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। आप घर से बाहर निकले, मिले और चिंता ना करें, हमें जीतना है। मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि आप सभी को मैं बिठाऊं, जो ऑर्डर है जो वो कॉमन हो। टीएसपी डूंगरपुर से दिलीप कुमार जी है हमारे अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े। कोई भी सवाल है तो
अलग ग्रुप नहीं बना रहे हैं, हम किसी प्रकार से अपनी जानकारी साझा नहीं करना चाहते, जो विश्वासी उनके बीच में करते हैं। बाकी मैं लाइव से आप लोगों से जानकारी साझा करता हूं, ग्रुप मैं नहीं संभाल पाता हूं। हनुमानगढ़ आऊंगा, जल्दी आऊंगा, मेरी बात हो चुकी है इसके संदर्भ में, जल्दी आप लोगों के सामने पोस्ट रख दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, नंबर डाले हुए पिटिशनर के लिए। बिल्कुल भाई साहब आएंगे, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। टोंक फाटक आप लोगों ने मैसेज किया है, तो टोंक फाटक लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास में ही है हमारा ऑफिस। आप लोग जो भी आए पधारे, धन्यवाद।